अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, HTML5 ट्यूटोरियल की सीरीज़ में खुशामदीद। ये है पार्ट 2 और इस सेशन में हम HTML इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ HTML? दोस्तों, तो HTML क्या है? HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML हमारे पास एक ज़बरदस्त मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को बनाने में काम आता है। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है HTML की। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML describe the structure of web pages using markup। HTML मार्कअप को इस्तेमाल करते हुए ये वेब पेजेस की स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। HTML मार्कअप को इस्तेमाल करते हुए ये वेब पेजेस की स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। HTML एलिमेंट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेजेस। और HTML की जो एलिमेंट है ये बिल्डिंग की ब्लॉक्स की तरह है जो कि HTML की जो पेजेस है उसको बनाने में काम आता है। और HTML एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। HTML की जो एलिमेंट है वो टैग से भी रिप्रेजेंट होती है। चलिए आइए अपनी कोडिंग की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, ये मेरी पहली वेब पेज है जो कि मैंने पहले लेक्चर में बनाई थी। ये हमारे पास डॉक टाइप HTML, डॉक्यूमेंटेशन टाइप HTML। ये डिक्लेरेशन जो है ये हमें ये डिफाइन करता है कि ये HTML5 की वेब पेज है। और इसके बाद और ये डॉक टाइप HTML जो है ये सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ता है HTML के टॉप पर। HTML की जो वेब पेज होगी वो उसके टॉप पर सिर्फ एक बार लिखना पड़ता है डॉक टाइप HTML। बार बार इसकी लिखना ज़रूर नहीं होता। और ये HTML ये हमारे पास रूट एलिमेंट है जो कि हम इसको टैग भी कह सकते हैं। ये एलिमेंट है HTML और ये HTML ये रूट एलिमेंट है। और इसके अंदर जो डिफाइन होगा देखिए हेड, ये एलिमेंट है। इसका क्या काम है? इसका ये काम है कि जितने भी हमारे पास टैग्स है, एलिमेंट्स है और जो भी इसके अंदर हो रहा है उसकी जो डेटा होती है वो अपने पास स्टोर करता है। यानी कि डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा कंटेन रखते हैं अपने पास। और इसके बाद ये टाइटल है। टाइटल क्या है हमारे पास? टाइटल हमारे पास ये HTML की जो वेब पेज होगी उसकी जो टाइटल होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद हम इस हेड को भी क्लोज करेंगे। हेड इसलिए यूज़ होता है कि इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, फ़र्ज़ करें हम जो भी काम करते हैं, ऐसे कोई काम करते हैं कि किसी डेटा के बारे में हमने इंफॉर्मेशन रखनी होती है तो हम इस हेड में रखेंगे। और इसके बाद बॉडी स्टार्ट होती है। और बॉडी के अंदर जो भी हम लिखते हैं, जो भी कंटेंट हम इधर लिखते हैं वो हमारे वेब पेज पे हमें नज़र आएगी। और यहाँ पे हम बॉडी को क्लोज करेंगे। और जब बॉडी को क्लोज करेंगे तो उसके बाद हम रूट एलिमेंट HTML को भी क्लोज करेंगे। आइए इसको ब्राउज करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास वही टाइटल है जो हमने वहाँ पे लिखा था। ये दिखाई दे रहे हैं ना माउस के ऊपर, माई फर्स्ट HTML पेज। और इसके बाद वही हेडिंग है जो हमने बॉडी में लिखा था। दिस इज हेडिंग 1। हेडिंग 1 ये वही हमें दिखाई दे रहा है जो हमने वहाँ बॉडी में लिखा था। यहाँ बॉडी में जो हमने लिखा था। जी, अब हम HTML टैग्स के बारे में बात करेंगे। HTML टैग्स क्या है? HTML टैग्स आर एलिमेंट नेम सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट। HTML के जो टैग्स है ये एलिमेंट्स का नाम है जो कि हम इसको एंगल ब्रैकेट में बंद करेंगे। ये ओपन एंगल ब्रैकेट और ये क्लोज एंगल ब्रैकेट, इसमें हम इसको बंद करेंगे। और यहाँ पे उसकी कंटेंट होगी, कंटेंट गोस हेयर, वही जो मैंने आपको बताया था कि ये हम जो बॉडी में लिखेंगे उसी तरह है बिल्कुल। और उसी जो हेडिंग 1 हमने डिफाइन किया था वहाँ पे बॉडी के अंदर,
बिल्कुल वही है, उसकी तरह है। तो यहाँ पे हेडिंग 1 आ जाएगा और यहाँ पे दिस इज हेडिंग 1 और ये क्लोज हेडिंग 1। ठीक है, ये हमारे पास टैग्स है। HTML tags normally come in pair like P and P, closing P। अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने हेडिंग 1 को ओपन किया था और इसमें और इसके बाद हमने उसको क्लोज किया था। जिस तरह ये हमें कहते हैं कि ये पेयर में आता है, ये दो आते हैं, मतलब ये ओपन है और ये क्लोजिंग है। द फर्स्ट टैग इन अ पेयर इज द स्टार्ट टैग्स। अच्छा, पेयर की जो फर्स्ट टैग्स होगा ना, ये हमारे पास स्टार्ट टैग होगा। द सेकंड टैग इज द एंड टैग, और ये जो सेकंड होगा हमारे पास ये एंड टैग होगा। द एंड टैग इज रिटन लाइक द स्टार्ट टैग, और ये जो एंड टैग होगा ये बिल्कुल उसी तरह लिखा जाएगा जिस तरह के स्टार्ट टैग है, बट विद द फॉरवर्ड स्लैश इंसर्टेड बिफोर द टैग नेम। लेकिन वही टैग से पहले हम एक फॉरवर्ड स्लैश भी लगाएंगे, तब इसको हम क्लोजिंग टैग्स कह सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरह ये होता है। जी ये वही एग्जांपल है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पी, पी का टैग मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। जी दोस्तों, ये हमारे पास टैग है, ये पेयर में है, ये ओपन टैग्स और ये क्लोजिंग टैग्स, ये पेयर में भी है, बिल्कुल एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे हमने फॉरवर्ड स्लैश पी से पहले लगाया है। तो दिस इज पैराग्राफ। अब हम इसको सेव करके ब्राउज करते हैं। देखो यहाँ पे हम अभी इसको फ्रेश करेंगे। दिस इज पैराग्राफ। जी तो अब चलते हैं ग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ द HTML मार्कअप सिंटैक्स की तरफ। जी ये देखिए, ये हमारे पास टैग नेम है जो कि हमने वहाँ डिफाइन किया था कि H1, ये हमारे पास टैग है और उसी का ये नेम है H1। ठीक है, और इसके बाद क्लास इज इक्वल टू डबल कोट्स प्राइमरी डबल कोट्स बंद और ये एंगल ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये हमारे पास ये क्या है, ये एक्चुअली ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। ये सब एक ही टैग के अंदर ही हो रहा है, H1 के टैग के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये एट्रीब्यूट की जो डिटेल होगी वो मैं बाद में आपको बताऊंगा एट्रीब्यूट के टॉपिक में। अच्छा, और इसके बाद दिस इज हेडिंग 1, ये वही है जो हमारी हेडिंग, जिस तरह हम हेडिंग को चाहते हैं, हेडिंग 1 को चाहते हैं, हेडिंग 2 को चाहते हैं, हेडिंग 3 को चाहते हैं, ये बिल्कुल उस तरह हमें रिजल्ट देगा जिस तरह हम चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हेडिंग 1 को क्लोज करना होता है, ये इन टैग है। देखिए ये स्टार्ट टैग है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एंगल ब्रैकेट तक। ठीक है, इसको हम क्लोज एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टार्ट टैग है। इसके बाद अफेक्टेड कंटेंट है, कंटेंट हमने इधर लिखना है। ठीक है, जो हमने डिस्प्ले करना होता है। और उसके बाद ये इन टैग है, इसको हमने क्लोज किया, और इस सारे को यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे HTML की एलिमेंट है, ये HTML की एलिमेंट के अंदर ही सब कुछ आता है। ये सब जो मैंने कहा था ना कि HTML की जो एलिमेंट है वो हमारे पास रूट एलिमेंट है। यहाँ पे पहले HTML होगा और यहाँ पे HTML क्लोज होगा, तो ये सब इसके अंदर ही आएगा। तो देखते रहिए मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे हर नई अपलोड वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।